हेलो गाइस, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन जो है वो 22 और 23 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो फटाफट अपने जो है वो पहले सवाल पे अपन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी की जो है वो मंजूरी दी गई है? दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो किस राज्य में दी गई है? पश्चिम बंगाल के अंदर। देखो, जो अमेज़न कंपनी है उसके मुखिया जो है वो कौन है? जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस जो है वर्तमान में फर्स्ट रैंक पर भी हैं, जो आपकी अभी जो है वो फोर्ब्स की जो है रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट जो जारी हुई है उसके अंदर। अब आपको मैं जो है अमेज़न का जो है हेडक्वार्टर यदि आपको पूछ लिया जाए अमेज़न का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सिएटल यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके बाद में जो है इसी रैंकिंग के अंदर देखो, इसी रैंकिंग के अंदर 9th पोजीशन पे जो है वो कौन रहा है? मुकेश अंबानी रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानकारी है, आपको ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जामों में इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में देखो, ये जो है दिवस जो है क्षेत्रीय जो अखंडता है यहाँ पे, उसके चलते ये दिवस मनाया गया और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए 18 जनों की वहाँ पे जान चली गई थी और इसीलिए 18 जून 2001 में जो ये घटना हुई थी, उसी के चलते जो है वो 18 जून को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी आपसे पूछे तो कौन सी है भाई? इम्फाल जो है वो इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इसका सवाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता भी चुका हूँ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी जो है वो किए गए विश्व की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे है? 6वें स्थान पे, 8वें में, 9वें में, 10वें स्थान पे। तो कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 की महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी जो है लॉन्च की है? कर्नाटका बैंक, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो किसने लॉन्च की है? कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक की ये जो पॉलिसी जो जारी की गई है उसमें 3 लाख तक का जो कवर है, रिस्क कवर जो है इसके अंदर रहेगा। OPD एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 3000 तक की OPD एक्सपेंसेस इसमें कंसीडर किए गए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, एक जो है वो हाल ही में स्वस्थ कार्ड भी लॉन्च किया गया है। स्वस्थ कार्ड जो है को ब्रांडेड जो है वो कार्ड है, जिसमें 2 कंपनियां मिलकर आपस में ये लॉन्च करती हैं। एक कंपनी जो है वो कौन सी है? यस बैंक है। मुख्यालय इसका पूछा जाए तो मुंबई के अंदर है। और दूसरी जो कंपनी है वो अफोर्ड प्लान है। ये जो है वो फिनटेक स्टार्टअप है और कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, अगली जानकारी अपन जो है थोड़ा सा वित्तीय बाजार से यहाँ पे ले लेते हैं, IFTS से। देखो, IFTS का फुल फॉर्म जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और ये RBI की जो है वो ऑन सब्सिडरी है। किसकी है? RBI की। RBI की पूर्ण मालिकाना हक वाली जो है वो संस्था ये है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसके जो है नए चेयरमैन बनाए गए हैं, T रवि शंकर। CEO पूछा जाए इसके किसको बनाया गया है तो डॉक्टर N राजेंद्रन जो है वो इसके क्या बनाए गए हैं? CEO बनाए गए। इसके द्वारा जो है मुख्य सेवाएं जो दी जाती हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
तो मुख्य जो सेवाएं जो हैं यहाँ पे कौन सी दी जाती हैं वो देखेंगे अपन। पहला जो है इन्फिननेट है। इन्फिननेट जो है IDRBT ने तैयार किया है। IDRBT का मुख्यालय आपको पूछा जाए, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। और ये एक जो है वो क्लोज्ड जो है यूजर ग्रुप है, जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं या जो बैंक हैं उनके लिए। दूसरी सेवा SFMS से है। देखो INF इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क है ये है, और ये IDRBT जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। SFMS का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किसके समान है, जो है स्विफ्ट के, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के ये समान है। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट का देखो हेडक्वार्टर यहाँ पे कई बार एग्जाम में आ चुका है, ला हॉलपे बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। और स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा स्थानांतरण जो किया जाता है, जो सिक्योर्ड स्थानांतरण है, वो स्विफ्ट कोड के माध्यम से किया जाता है। और जो डोमेस्टिक लेवल पर है वो SFMS जो है वो काम करेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेवाएं हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ये भी IDRBT ने ही डेवलप की है, SFMS वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एग्ज़ाम में लगभग जो है वित्तीय जो एग्ज़ाम है, आप SBI दे लें, चाहे आप जो है IBPS दे रहे हैं, RBI दे रहे हैं, नाबार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ जानकारी अपन यहाँ पे जो है देख लेते हैं। दुनिया में कोरोना मरीज की संख्या जो है वो 90 लाख के पार हो चुकी है, ठीक है। लेकिन खास बात यहाँ पे जो है वो क्या है कि दुनिया में कोरोना मरीज की तादाद जो है वो 90 लाख के पार चली गई है। करीबन 30% मामले जून में आए हैं, यानी जून में सबसे ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी भी है। अभी देखो जो है रूस को पीछे छोड़ देगा भारत, यानी जो है वो अमेरिका, इसके बाद में ब्राज़ील, और फिर जो है वो इंडिया आ जाएगा यदि इसने रूस को पीछे छोड़ दिया तो। और यही रफ्तार रही तो रूस को पीछे छोड़कर ये जल्द ही जो है वो 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। तो अभी वर्तमान में तो रसिया है इस पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, लेकिन इंडिया जो है वो इसको जल्द ही क्रॉस कर जाएगा। यदि ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहे तो यही स्थिति जो है वो भारत की 3rd पोजीशन पे आने की रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो राजधानी दिल्ली है उसमें सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही 15,000 नए मामले आ गए हैं, और देश में अब तक जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र से पीछे है, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, और दिल्ली जो है वो भारत के अंदर 2nd पोजीशन पे है। तो ये स्थिति जो है भारत के अंदर बनी हुई है, और रोजाना जो है वो 3,000 केस वहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम जो है वो घर पर ही मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यानी उनको रखने की जगह नहीं है, इसलिए घर पर ही हम सुविधाएं उनको जो है वो देंगे। तो ये बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान संदर्भ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे चलते हैं। मुंबई में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आरोग्य सेतु, एयर वेंटी, वेंटी फ्री, MUM वेंटी। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एयर वेंटी जो है वो एप्लीकेशन हाल ही में जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली, सुनील छेत्री, ऋषभ पंत, 1 और 2 दोनों। तो दोनों को बनाया गया है। तो आंसर आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। ये पता ही होंगे आपको किससे जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं BCCI के। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाल ही में लेजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग वो सेव्ड इंडिया। देखो ये किताब जो है वो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई किताब है ये, और इस कहानी के अंदर एक नायक की जो है वो भूमिका बताई गई है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता है। तो ये किताब जो है वो काफ़ी फेमस है, चर्चा के अंदर है वर्तमान के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है।
अब इसी तरीके से किताबों से जुड़ी हुई बात पे अपन चलते हैं। जॉन बोल्टन की किताब जो है वो इंटरनेट पे लीक हुई है। अब देखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का सेंसमेंट सुरक्षा समीक्षा व न्याय मंत्रालय से मिली कानूनी चुनौती को पार करने के बाद आधिकारिक रूप से मंगलवार को सामने आएगा, लेकिन रविवार को द रूम वेयर इट हैपन, यानी ये जो किताब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जॉन बोल्टन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो इसमें कई ऐसी जो है वो गोपनीय जो है वो चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। इस पे कई विवाद भी बने हुए हैं अभी जो है ट्रंप को लेकर। तो ये किताब जो है वो इसीलिए जो है वो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये लीक हो चुकी है किताब, तो इसके बारे में आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि लेखक कौन है और किसके ऊपर ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना ने मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आईफ्लोज, मेघदूत, टीएस वेदर, टीएस मैग। तो कौन सी है? टीएस वेदर जो है वो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फटाफट। भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर जारी रिपोर्ट जो है, जो 1901 से लेकर 2018 तक की है, भारत का औसत तापमान जो है वो कितना बढ़ा है? 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0.7 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड में इसमें बढ़ोतरी जो है हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाल ही में जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सहयोग, कोरोवान, कोरो चैंपियन, कोविड वन। तो कौन सा जो है एप्लीकेशन है जी? कोविड वन एप्लीकेशन है। इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक मास्क बनाया है? नवरत्न सुरक्षा, सुरक्षा रत्न, पवित्र पति, नवरक्षक। तो ये कौन सा जो है वो मास्क है? पवित्र पति। देखो, नवरक्षक भी आपको जहाँ रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक जो है वो पीपीई किट को जो है वो अनुमति हाल ही में दी है और ये नौसेना के जो है वो डॉक्टर ने जो है वो बनाया है यहाँ पे, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानकारी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? चीन, भारत, यूएसए, जापान। तो कौन सप्लाई करेगा भाई सस्ती दरों में? जो है वो भारत सप्लाई करेगा। और किससे जो समझौता हुआ है? ये यूनिसेफ से समझौता हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हाल ही में फेसबुक ने स्वीडिश कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, उसका नाम क्या है? मैपिलरी, सेंट्रल विस्टा, एरिक्सन और नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो मैपिलरी कंपनी है। देखो जो है वो स्वीडन का जो है राजधानी आपको पूछा जा सकता है, तो स्टॉकहोम जो है वो क्या है? राजधानी है ये तो। और मुद्रा पूछे तो जो है वो कौन सी है? क्रोना जो है वो इसकी क्या है? मुद्रा है। अब आप एक यहाँ पे फटाफट जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताएंगे कि मार्क जकरबर्ग जो है वो अभी हाल ही में जारी हुई फोर्ब्स की लिस्ट में जो है रिचेस्ट पर्सन में कौन से पोजीशन पे है? तो जल्दी से आप इस चीज़ का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद में जो है क्वेश्चन ऑफ द ग्लोबल जस्टिस जो है किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक है? रघुराम रंजन, अमिताभ कांत, अमर्त्य सेन और उर्जित पटेल। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। हाल ही में किस राज्य ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो किसने प्रतिबंध लगाया है भाई? ये मध्य प्रदेश ने। अभी कर्नाटका ने भी इसी तरीके का प्रतिबंध जो है वो लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? तो इस नाम से रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? यूनिसेफ, IMF, वर्ल्ड बैंक, FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। ये यूनेस्को ही जो है वो सहायक संस्था है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड एटमा यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन जो है स्थापित की गई है? बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, नागपुर। तो कहाँ पे स्थापित की गई है? नागपुर के अंदर जो है ये स्थापित की गई है।
क्वेश्चन 18 को देखते हैं फटाफट। नेशनल रीडिंग डे यहाँ पे पूछा गया है कब मनाया जाता है, 17 जून को, 18 जून को, 19 जून को, 20 जून को। तो कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। देखो इस जो है जून से संबंधित अपन यदि और दिवस देखें यहाँ पे, तो 23 जून को जो है यूनाइटेड नेशन का जो है वो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 23 जून को जो है एक दिवस और मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी 23 जून को मनाया जाता है। अपन जो है 22 जून की बात करें यहाँ पे, तो एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, वर्ल्ड कैमल डे भी मनाया जाता है। इसी तरीके से 21 जून को एक दिवस और मैंने बताना पहले भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। 21 जून को जो है विश्व हाइड्रोग्राफी डे भी बना। हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जल सर्वेक्षण करना, है ना। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखो ये तो यूनाइटेड नेशन का लोक सेवा दिवस है, ठीक है। इसी तरीके का यदि भारत में पूछा जाए तो भारत के अंदर 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो है इंडियन जो है वो सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट लॉन्च की है? आर के सिंह ने, नितिन गडकरी ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने और प्रहलाद जोशी ने। तो किसने लॉन्च की है? प्रहलाद जोशी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 को देखते हैं। किस कंपनी ने सरल नाम की किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की है? HDFC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और NHB। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मध्य हिमालयी क्षेत्र के किसानों की मदद हेतु IIT ने हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी विकसित की है। IIT मंडी ने, IIT रोपड़ ने, IIT दिल्ली ने, IIT रुड़की ने। तो किसने जो है वो ये टेक्नोलॉजी विकसित की है? IIT मंडी के द्वारा विकसित की गई है। अगला सवाल जो है वो दिवस से ही जुड़ा हुआ है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 19 जून, 2 जून, 23 जून, 21 जून। तो कब मनाया जाता है ये? 19 जून को ये दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल जो है वो VPR विट्ठल की मृत्यु से को लेकर है। इनका निधन हो गया है। कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है ये पूछा गया है। पॉलिटिशियंस हैं, राइटर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये अर्थशास्त्री थे, यानी इकोनॉमिस्ट क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके बाद में जो है अगला दिवस जो है वो जानवरों से ही जुड़ा हुआ है, यानी वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 12 अगस्त को, 17 जून को, 19 जून को और 22 जून को। तो कब मनाया जाता है जी? ये 17 जून को ये दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है, राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये आप देख भी रहे होंगे रणजी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का निधन जो है वो अभी हाल ही में हुआ है। 157 प्रथम श्रेणी के मैच में 750 विकेट लेकर राजेंद्र गोयल ने रिकॉर्ड बना रखा है। 18 बार मैच में 10 विकेट लिए और 26 साल के करीब जो है वो क्रिकेट से जुड़े रहे, 26 साल तक। तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है वो के कार्यान्वयन एजेंसी हेतु चुना गया है, या PM स्वनिधि योजना जिसको बोलते हैं? तो DRDO, SIDBI, NHB, नीति आयोग। तो किससे संबंधित है? SIDBI से संबंधित है। देखो SIDBI का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर SIDBI का मुख्यालय है। और CMD इसका पूछा जाए, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन है? मोहम्मद जो है मुस्तफ़ा जो है वो इसके क्या है? CMD है। इसके अलावा इसी की एक सहायक संस्था है जिसको मुद्रा जो है वो यूनिट अपन बोलते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फॉर रीफाइनेंस एजेंसी है। तो ये संस्था जो है मुद्रा जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 23 जून को यानी आज ही जो है RIC की जो है त्रिपक्षीय समूह की मीटिंग जो है वो होने वाली है। RIC जो है वो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है ये आपको पूछा गया है।
तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर, और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये दोनों जो हैं, तो इसमें जो है राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जो है वो गए हैं। राजनाथ सिंह आपको बता ही दिया डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एस जयशंकर जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे विदेश मंत्री हैं। अब दोनों जो वहाँ पे गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि रसिया की जो 75th जो विक्ट्री डे परेड होने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे भारत की तीनों सेनाएं गई हैं मॉस्को के अंदर। तो वहाँ पे ही RIC का अधिवेशन भी है। तो रूस, इंडिया, चाइना यहाँ पे आपका जवाब रहेगा कि RIC क्या है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद में जो है अगला सवाल जो है किताब से ही जुड़ा हुआ है। कालरा एंड द सन किताब के लेखक जो हैं वो कौन है? डेनिस मुक्वेग, नादिया परवीन, अमर्त्य सेन, काजुओ इशिगुरो। तो ये नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जो है लिटरेचर में जीत रखा है। तो काजुओ इशिगुरो की ये जो है वो किताब है। इसके बाद में अगला सवाल जो है वो भी बुक से जुड़ा हुआ है। हाल ही में लॉन्च ए बर्निंग उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? श्वेता त्रिपाठी, अमर्त्य सेन, रामलाल पाठक, मेघा मजुमदार। देखो इनकी ये पहली पुस्तक है और काफ़ी चर्चित जो है चर्चा के अंदर है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, बर्निंग उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघा मजुमदार के द्वारा। आज के क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक द फैमिली एंड द नेशंस आचार्य महाप्रज्ञा ने किसके साथ लिखी है? मनमोहन सिंह के साथ, APJ अब्दुल कलाम के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी के साथ। तो ये किसके साथ लिखी गई है? APJ अब्दुल कलाम के साथ लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति एलबासी नूर सुल्तान नजरबायेव का जो है कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है? तो ये किस देश से जुड़े हुए हैं? इजराइल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो कौन सी है जी? नूर सुल्तान है। यदि आपको करेंसी पूछा जाए तो टैंग जो है वो इसकी करेंसी है। टैंग का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे जो है पौंड स्टर्लिंग का ये होता है, यूरो का सिंबल इस तरीके से रहेगा, येन का जो है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और अपने इंडियन रुपीस का सिंबल ये है ही, डॉलर का सिंबल ये है। तो इस तरीके से सिंबल का भी आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सी करेंसी का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद। तो किससे संबंधित है ये? पुणे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। किसने लगातार 8वीं बार बुंडेस लीग फुटबॉल लीग जो है वो खिताब जीता है? मैनन स्मिथ, लियोनेल मेसी, ब्रायन मुनिच, ब्रियान लारा। तो किसके द्वारा ये जीता गया है? ब्रियान मुनिच के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ये 8 बार जो है जीत चुके हैं। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो। योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता किसने आयोजित की है? नीति आयोग ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ICMR ने, NCERT ने। तो किसने जो है ये आयोजित की है? NCERT ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जामों में ये सवाल आ चुका है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जून को, 18 जून को, 22 जून को। तो कब मनाया जाता है ये? 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। अब अपना जो है वो समय आ गया है पिछले वीडियो के सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? बहरीन से। कब होंगे? दिसंबर 1 से लेकर 10 तक 2021 में। राजधानी कौन सी है भाई बहरीन की? मनामा। और मुद्रा कौन सी है? दिनार। सेकंड सवाल मैंने पूछा था पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में। ये मानव निर्मित है और इस अवस्था को क्या बोला जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स बोला जाता है। और ये कब बनता है? जब व्हेन एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट आर कूल टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, यानी उसको एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ठंडा किया जाता है तब इसका निर्माण होता है। और इसको ये क्यों बोला जाता है, ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 2 वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन और ये सत्येंद्र नाथ बोस की विचारधारा थी, इसीलिए इसको जो है वो क्या बोला जाता है? BEC बोला जाता है। अब पदार्थ की पहले की 5 अवस्थाएं कौन सी हैं जो मान्य है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। तो ये 5th स्टेज जो है वो 5वीं अवस्था कौन सी हो गई? BEC हो गई।
इसका निर्माण जो है वो अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ऑफ जो कि नासा का है, कोल्ड एटम लैब के द्वारा हाल ही में किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड जो मैंने आपसे पूछा था वो वॉल्कन बॉजिकर को लेके है। ये टर्की के नागरिक हैं। टर्की के ये पहले नागरिक हैं जिनको UN जनरल असेंबली का जो है 75 सेशन का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। टर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है और करेंसी पूछा जाए तो क्या है, लीरा है। इसके बाद में मैंने DK जैन के बारे में पूछा था, तो DK जैन BCCI के एथिक्स ऑफिसर और ऑब्ड्यूसमैन यानी लोकपाल हैं। इसके बाद में 5वां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि 200 मिलियन यूरो जो ऋण है वो किस देश के द्वारा दिल्ली के लिए जो है दिया गया है कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए, तो फ्रांस के द्वारा ये पैसा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने फेविपिराविर जो है दवा के बारे में पूछा था। ये ब्रांड नेम जो है वो फेविफ्लू है। ग्लेनमार्क कंपनी ने जो है वो हाल ही में ये दवा लॉन्च की है। कोविड-19 से जो है लड़ने के लिए इस दवा का उपयोग किया जा रहा है। 103 रुपये पर टैबलेट है और 34 टैबलेट स्ट्रिप जो है वो 3500 रुपये में जो है मार्केट में बिकेगी ये। तो अब समय आ गया है आज के सवालों को जो है वो आपके सामने रखने का। आप इनके जवाब जो है विवरण के साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला सवाल आज का क्या है, विश्व बैंक ने किस देश को के अंदर नौकरियां व आर्थिक सुधार के लिए $1.05 बिलियन देने की घोषणा की है। तो सवाल नंबर पहले का जवाब आप जो है विवरण के साथ लिखेंगे। सेकंड सवाल आज का क्या है, निकी पोनचा जो है वो क्यों चर्चा के अंदर है हाल ही में। थर्ड सवाल आज का क्या है, US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखने के मामले में भारत का स्थान क्या है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कौन सा देश है वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट मैन लिस्ट के अंदर शीर्ष स्थान पर जो है वो कौन बना हुआ है। तो इसका सवाल का जवाब मैं हालांकि आपको वीडियो के अंदर दे चुका हूँ इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी आप टॉप 10 जो है वो लोगों के नाम यहाँ पे जो है लिखेंगे। इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ सवाल और यहाँ पे पूछता हूँ, वो भी आप जो है वो यहाँ पे डिटेल के साथ लिखेंगे। देखो एक जो है वो अम्बुबाची मेला जो है वो कहाँ से संबंधित है ये आप बताएंगे। इसके अलावा जो है सिप्रेमी जो है वो क्या है और ये चर्चा के अंदर क्यों है, इसके बारे में भी आप डिटेल के साथ जो है मुझे आंसर जो है यहाँ पे देंगे। अगला सवाल एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020, इसमें भारत की जो रैंक है वो आपको बतानी है और ये क्यों चर्चा के अंदर है इसकी जानकारी भी आपको देनी है। तो इन 7 सवालों के जवाब आप डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रयास करें, आंसर देने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्टरनेट डेज में जो है जीके के वीडियो आएंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगले वीडियो तक जो है वो आप पुराने वीडियोस को भी जो है वो रिवाइज बीच बीच में करते रहा करो, क्योंकि मैं जल्द ही आपके सामने जो है वो लाइव क्विज़ प्रतियोगिता जो है वो लाने जा रहा हूं। तो आप उनका रिवीजन भी करते रहें, उन्हीं से सवाल मेरे द्वारा आपको पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और इसी तरीके से आप जो है वीडियो के साथ जो है बने रहें। तो इसको लाइव देखने की आप कोशिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। धन्यवाद।